नमस्कार। 1947 में आज़ादी के बाद से भारत ने कई प्रधानमंत्रियों को देखा है। हर किसी ने देश की कहानी में अपना एक खास पन्ना जोड़ा है, इसे मुश्किलों और जीतों के बीच एक नया रूप दिया है। किसी ने देश की नींव रखी, किसी ने इसे बड़े संकट से उबारा, तो किसी ने दुनिया के मंच पर इसे एक नई पहचान दिलाई। लेकिन एक सवाल है जो हमेशा उठता है, जिस पर अक्सर बड़ी बड़ी बहसें भी छिड़ जाती हैं कि भारत का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए हम सब मिलकर वक्त में पीछे चलते हैं। हम 1947 से लेकर आज तक हर प्रधानमंत्री के सबसे बड़े योगदानों को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके फैसलों ने भारत की तकदीर को कैसे बनाया और संवारा। तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है उन नेताओं के साथ जिनके कंधों पर एक बिल्कुल नए राष्ट्र को बनाने का बहुत बड़ा जिम्मा था। ये वो लोग थे, वो आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने आज़ादी के बाद के उस मुश्किल दौर में आधुनिक भारत की नींव रखी। और इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से। अपने लगभग 17 साल लंबे कार्यकाल में उन्होंने एक आधुनिक और तरक्की पसंद देश की राह तय की। तो नेहरू का विजन क्या था? उनका जोर था विज्ञान पर, इंडस्ट्री पर। उन्होंने आईआईटीज, एम्स और इसरो जैसे बड़े संस्थानों की स्थापना की, जो आज भी हमारे देश की शान हैं। वो बड़े बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे, मतलब ये तरक्की के प्रतीक थे। और विदेश नीति में उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लीड किया, मतलब उस जमाने में जब दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ, तब नेहरू ने भारत के लिए एक आज़ाद रास्ता चुना। तो कुल मिलाकर नेहरू की विरासत एक मॉडर्न और साइंटिफिक सोच वाले देश की नींव रखने में है। उन्होंने वो रास्ता तैयार किया जिस पर भारत आज भी आगे बढ़ रहा है। नेहरू के जाने के बाद देश की बागडोर संभाली लाल बहादुर शास्त्री ने। उनका कार्यकाल, दुख की बात है कि बहुत छोटा रहा, लेकिन ये बड़ी चुनौतियों और एक बहुत मजबूत लीडरशिप का दौर था। शास्त्री जी ने देश को एक मंत्र दिया, जय जवान जय किसान। मतलब देश की रक्षा करने वाले सैनिक और देश का पेट भरने वाले किसान दोनों ही हमारे हीरो हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी मजबूत लीडरशिप और खाने के संकट के समय आत्मनिर्भरता पर उनका जोर मुश्किल हालात में भारत की हिम्मत की एक मिसाल बन गया। उनकी जो सीख थी अनुशासन और आत्मनिर्भरता की, वो आज भी देश के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी। अब हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जो सच में बड़ी परीक्षाओं से भरा हुआ था। ये युद्ध का, अंदरूनी राजनीतिक उथल-पुथल का और बड़े सामाजिक बदलावों का समय था, जिसने देश को हर तरह से परखा। और इस दौर के केंद्र में थी एक बहुत शक्तिशाली और अक्सर विवादों में रहने वाली शख्सियत, इंदिरा गांधी। उनके नेतृत्व ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत ताकत तो बनाया, लेकिन उनका कार्यकाल अंदरूनी चुनौतियों से भी भरा रहा। उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा पल था 1971 के युद्ध में वो जबरदस्त जीत, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ और दक्षिण एशिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल गया। देश के अंदर उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये एक बहुत बड़ा और उस समय काफी विवादास्पद कदम था, जिसका मकसद था बैंकिंग को आम लोगों तक पहुंचाना। तो आखिर में इंदिरा गांधी की विरासत एक ऐसे नेता की है जिन्होंने भारत को एक ऐसी मजबूत ताकत बनाया जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इंदिरा गांधी की लगाई हुई इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई ने सत्ता संभाली। उनका कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन भारत के लोकतंत्र को फिर से पटरी पर लाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। उनके शासन ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों के भरोसे को फिर से जगाया। चलिए अब हम एक ऐसे नेता की ओर बढ़ते हैं जिनकी नज़र भविष्य पर थी, राजीव गांधी, जिन्होंने भारत को डिजिटल युग की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। राजीव गांधी ने भविष्य को देखा और भारत में कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत की। उनकी नीतियों ने ही उस पहल की नींव रखी जिसे आज हम डिजिटल इंडिया के नाम से जानते हैं। युवाओं पर फोकस करके उन्होंने भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करने की कोशिश की। अब हम कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ गए हैं। एक ऐसा समय जब भारत की आर्थिक किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। ये देश के लिए एक निर्णायक पल था। और इस बदलाव के सूत्रधार थे पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद तब संभाला जब भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था और दिवालिया होने के कगार पर था। तो राव ने अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर ऐतिहासिक एलपीजी सुधारों की शुरुआत की। एल यानी लिबरलाइजेशन या उदारीकरण, मतलब सरकारी कंट्रोल कम किया गया।
पी यानी प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, जिससे प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा मिला, और जी यानी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। राव के इन साहसिक फैसलों ने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया, बल्कि इसे एक ग्लोबल आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर भी डाल दिया। चलिए अब अपने इस सफर को 21वीं सदी में लाते हैं और उन नेताओं पर ध्यान देते हैं जिन्होंने इस नई आर्थिक नींव पर एक मजबूत भारत बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 चीजों पर बहुत जोर दिया। एक तरफ पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों के साथ उन्होंने भारत को एक घोषित परमाणु शक्ति बनाया, और दूसरी तरफ स्वर्णिम चतुर्भुज जैसे विशाल हाईवे प्रोजेक्ट्स के जरिए उन्होंने देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ दिया। उनकी विरासत एक मजबूत और बेहतर कनेक्टेड भारत की है। उनके बाद प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, वही अर्थशास्त्री जिन्होंने राव के साथ सुधार शुरू किए थे। उनके नेतृत्व में भारत ने जबरदस्त आर्थिक विकास का अनुभव किया। उनके ही दौर में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट जैसा ऐतिहासिक कानून आया, और अमेरिका के साथ हुई अहम सिविल न्यूक्लियर डील ने दुनिया में भारत का कद और भी बढ़ा दिया। और ये हमें आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लाता है। उनके नेतृत्व में यूपीआई पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल इंडिया ने एक नई छलांग लगाई है, जिसने पैसों के लेनदेन का तरीका ही बदल दिया है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जोर और एक मजबूत विदेश नीति ने दुनिया के मंच पर भारत की स्थिति को और मजबूत किया है। तो अब हम अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हैं, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन था? जैसा कि हम देख सकते हैं, इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। मतलब सबसे अच्छा कौन है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस पैमाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर राष्ट्र निर्माण की बात हो तो नेहरू का नाम आता है, युद्ध के समय नेतृत्व के लिए इंदिरा गांधी, और बड़े आर्थिक सुधारों के लिए नरसिम्हा राव। हर किसी ने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया। शायद किसी एक व्यक्ति को सबसे अच्छा कहना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की अनोखी चुनौतियों का सामना किया और भारत की तरक्की में अपना योगदान दिया। अपने अपने तरीके से हर कोई अपने दौर का नायक था। इस ऐतिहासिक सफर के बाद अब ये सवाल आपके लिए है, इन सभी तथ्यों के आधार पर आपकी राय में भारत का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है? ये एक ऐसी विरासत है जिस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।